हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करेंगे कोरिलेशन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया था, एंड इस थर्ड पार्ट में हम करेंगे स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड सेकंड पार्ट के कुछ थोड़े से स्टेटमेंट वाले सम्स हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो जो स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको हम रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं। और इसके लिए जो साइन यूज़ होता है वो आर के, इसके लिए आर के इस तरह से लिखते हैं आर के, या इसके लिए ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं। तो जब इसमें उन्होंने बोला कि रैंक कोरिलेशन यूज़ कब होता है, तो ये यूज़ कब होगा कि जब क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक जैसे कि ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, पॉवर्टी है, तो कहते हैं तब जब इन केसेस के अंदर वैल्यूज़ दी होती हैं, सीरीज़ दी होती है, तब उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे, रैंक कोरिलेशन यूज़ करेंगे। क्वांटिटेटिव केसेस में, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के केसेस में हमने यूज़ करना है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, लेकिन जब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तब उस टाइम पर हमने क्या यूज़ करना है, स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब उसके अंदर जब हम फॉर्मूले करेंगे तो फॉर्मूले में आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि इसमें जब आपको वैल्यूज़ दी होंगी, सीरीज़ दी होंगी, सपोज हमें एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ दी है, तब उस टाइम पर क्या है, जब व्हेन फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन आइटम्स आर नॉट रिपीटेड, कि वैल्यूज़ आपको गिवन है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है। जब उस टाइम पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तब आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन। व्हाट इज एन? एन जो है इट इज़ अ नंबर ऑफ वैल्यू। डी जो है वो क्या है, डी जो है जब हमने रैंक लेनी है, अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। डी क्या लेना है, डी व्हाट इज डी, तो डी क्या है, जब हमने रैंक लिए दोनों सीरीज़ के, सपोज हमने एक्स सीरीज़ का रैंक लिया R1, सेकेंड सीरीज़ का हमने रैंक लिया R2, तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, R1 माइनस R2, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और D आएगा, और उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसका D स्क्वायर कर देना है। तो ये इस तरह से इसके स्टेप्स आते हैं। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती हैं। सेकेंड केस क्या है कि जब वैल्यूज़ रिपीट हो जाएं, जब आपको कोई सीरीज़ दी हो एंड उस सीरीज़ के अंदर सपोज उन्होंने कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिया है, तो उसमें जो उनके रैंक्स हैं, वो अगर रैंक्स रिपीट हो रहे हैं या वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तब उस टाइम पर हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो जब वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। तो ये मेन जो है वो एम ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या डाला, यहाँ पे नीचे 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे मैंने 2 डाला और ये 2 डाला। इस चीज़ का क्या मतलब है कि एम का फर्स्ट एम का क्या मतलब है, एम का मतलब ये है कि किसी भी सीरीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है। सपोज मैं ये बोल लूँ, मान लो x है, तो x में हमारे पास 8 7 8 2 5 7। सपोज मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट हुई है, कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, 7। तो अगर यहाँ पर 7 रिपीट हुआ है तो उसके लिए जो साइन यूज़ होगा वो क्या होगा, m। आपने ये याद रखना है। इस सीरीज़ में 7 रिपीट हुआ है, इट मीन्स क्या यूज़ करोगे आप, m यूज़ करोगे। लेकिन 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 7 रिपीट हुआ है 2 टाइम, तो इट मीन्स कि हमारा जो m है वो कितना आया आपका, 2 आया। उसके बाद m2 भी लिखा है उन्होंने, पहले ये m1, तो ये आपका हो गया m1। सपोज मैं बोलूँ कि x सीरीज़ y सीरीज़ है, तो y सीरीज़ में हमारे पास वैल्यू है 12 10 11 9 8 11 12 और ये वैल्यूज़ हैं। तो इसमें देखो आप, इसमें आप ध्यान से देखो कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। एक हमारे पास 12 रिपीट हो रही है, एक हमारे पास 11 रिपीट हो रही है। तो 12 भी रिपीट हो रहा है, 11 भी रिपीट हो रहा है। तो पहले आप देखो y में रिपीट हुआ, वैल्यू रिपीट हुई, उसके लिए क्या साइन यूज़ करेंगे, m। लेकिन पहले देखो आप क्या रिपीट हो रहा है, 11 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम रिपीट हुआ, तो इसके लिए हम लिख देंगे m2। अब लेकिन यहाँ पर पहले हमने 11 देखा था, अब क्या रिपीट हो रहा है, 12 भी रिपीट हो रहा है। अगेन हम m लिखेंगे, m 12 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम रिपीट हुआ। लेकिन ये अब ये m2 था, अब ये क्या आ गया, m3। मीन्स x सीरीज़ के अंदर एक वैल्यू रिपीट हुई 7, उसके लिए हमने m यूज़ कर लिया। y सीरीज़ के अंदर 11 रिपीट हुआ, उसके लिए हमने m2 यूज़ कर लिया। एंड y सीरीज़ के अंदर 12 रिपीट हुआ, उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, m3 यूज़ कर लिया।
लिखा, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है 12 3 टाइम रिपीट हो, 1 2 3 एक बार और रिपीट हो, तब उस टाइम पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से याद रखनी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहती है, तो आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स। तो फर्स्ट देखो आप, इसमें लिखा है कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि ये एक सम दिया हुआ है, और इस सम में देखो, इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जजेस अकॉर्डेड फॉलोइंग रैंक्स टू 10 पार्टिसिपेंट। यहाँ पर रैंक्स गिवन है, रैंक्स हमने आगे निकालने नहीं है, रैंक्स गिवन है। तो ये वैल्यूज दी हैं, सपोज जज ने, एक जज ये है, एक जज ये है, एक्स है, वाई है, और उन्होंने उनको रैंक दे दिए, पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिए। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया जज एक्स है, जज वाई है, तो उसको उन्होंने रैंक ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, R1 लिख दिया, और उसको क्या लिखा हमने, R2 लिख दिया। उसके बाद आप देखो ये रैंक ऑलरेडी गिवन है, एज इट इज़ लिख दिया, जज वाई एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था डी का मतलब क्या है, जो भी रैंक्स गिवन है उनका हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 - 10 कितना है आपका, -9, 2 - 6 -4, 3 - 5 -2। तो ये इस तरह से आ गया आपका। कई बुक्स में यहाँ पर मॉड का साइन भी होता है, तो आप ऐसे भी जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, और अगर मॉड का साइन डालोगे तो माइनस के साइन जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इतनी कोई इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि जब हमने इसका डबल करना है तो लास्ट में साइन इसका पॉजिटिव ही आएगा, और हमने इसी स्टेप को, यही स्टेप हमें ये मेन चाहिए। तो जब हमने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, -9 मल्टीप्लाई बाय -9 कितना आएगा, 81, माइनस के साथ माइनस क्या होगा आपका, कैंसिल होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या कर लिया, इसका टोटल ले लिया, डी आया। लास्ट में हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज पुट कर दी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय समीशन डी स्क्वायर, इट इज़ 264 आ गया। एन व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये टोटल आइटम्स कितनी है आपकी, 10 है, तो हमने 10 लिख दिया, 10 का क्यूब -10, तो ये आ गया आपका 1000। 10 का क्यूब, 10 क्यूब मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। आपने ये करना है, ये मत कर देना कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार 30 लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग। 10 क्यूब का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1000 माइनस 10 कितना है आपका, 990। 264 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1584, डिवाइड करके 1.16, 1 में से 1 माइनस किया, 1.16 माइनस किया, तो आंसर कितना आया आपका, -0.6। तो आंसर नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एग्जाम्पल में उन्होंने, पहले वाले सम में था रैंक्स ऑलरेडी गिवन थे, लेकिन इस सम में क्या है, रैंक्स गिवन नहीं है। इसमें आप देखो, इन अ पोइट्री कॉम्पिटिशन द पार्टिसिपेंट्स वर रिकॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स बाय द 2 डिफरेंट जजेस एक्स एंड वाई। अब जजेस हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पोइट्री कॉम्पिटिशन हुआ और उसमें उनको क्या दे दिए, मार्क्स दे दिए। अब मार्क्स दिए हैं, अब मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमने क्या देने, उनको रैंक्स देने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि फाइंड, यहाँ लिख सकते हो आप, फाइंड रैंक कोरिलेशन। ये आप, उन्होंने बोला होगा, स्पेशली वो मेंशन करते हैं कि आपने रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो रैंक कोरिलेशन में अब ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है, ये इस तरह से आपको वैल्यूज़ दी है। तो अब इसका जब हम ये वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, एक्स सीरीज़ वाई सीरीज़, ये हमने लिख ली, एक्स सीरीज़ वाई सीरीज़ हमने लिख दी। अब हमने क्या लेना है, इसका रैंक लेना है। अब आप देखो इसमें रैंक 1 रैंक 1 का मतलब एक्स सीरीज़ को हमने R1 का R1 देना है, वाई सीरीज़ को हम क्या लिखेंगे, R2, उसको हमने रैंक सेकंड देना है। अब यहाँ पर आपने रैंक कैसे देना है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी आपने उसको क्या दे देना है, 1 रैंक दे देना है। 18 के बाद 17 उससे नीचे है, उसको सेकंड रैंक दिया। 17 के बाद 16 उसको हमने क्या दे दिया, थर्ड रैंक दिया। 16 के बाद 15 उसको हमने क्या दिया, फोर्थ रैंक दिया। 15 के बाद 14 फिफ्थ रैंक। इसी तरह से हमने उसको रैंक दिया। तो मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट में, आप लोएस्ट पे जो आपने जाना है, तो इस तरह से आपने रैंक दे देना है। इसी तरह से हम वाई सीरीज़ में करेंगे। वाई सीरीज़ में भी आप देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इट इज़ 15। तो 15 को हमने फर्स्ट रैंक दिया, 12 को हमने सेकंड रैंक दिया। 12 के बाद जो है
आपका क्या है 10 है, 10 को हमने थर्ड रैंक दिया, तो इसी तरह से हमने उसको रैंक दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट सारे स्टेप जो है बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किए थे। तो R1 माइनस R2, इनमें से हमने इसको क्या किया, माइनस किया। 4 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 8, इस तरह से हमने इसको माइनस किया। माइनस करने के बाद इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो जब हम स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अब माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आएंगी, आपकी प्लस ही आएंगी। ये आपने याद रखना है, समीशन डी स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इधर जितने भी माइनस के साइन होंगे इधर डबल होके वो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर भी हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एक वैल्यू एक बार ही है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला लगा के 6 मल्टीप्लाई बाई 86, एन क्यूब, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये टोटल वैल्यूज एन है, एन जो है वो कितनी है आपकी 10 है, और 10 क्यूब माइनस 10, तो ये सॉल्व करके जो है इसका आंसर क्या आएगा आपका 0.48 आएगा। तो इसका आंसर पॉजिटिव आया है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला सम है। इस एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स आर रिपीटेड, जब वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी किसी सीरीज़ में तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें उन्होंने स्टैट्स के मार्क्स दिए हैं, इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हैं, लेकिन क्या बोला है उन्होंने, रैंक कोरिलेशन। अगर कार्ल पियर्सन गिवन होगा तब आपने कार्ल पियर्सन ही लगाना है, रैंक कोरिलेशन होगा तो आपने रैंक ही लगाना है। अगर एग्ज़ाम में आप ओपोजिट कर जाते हो तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रैंक मीन्स रैंक ही लगाना है। रैंक अगर आपको नहीं आता एग्ज़ाम में, आपने सपोज कार्ल पियर्सन लगा दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो चीज़ पूछी गई है आपको वही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। तो अभी सब में देखो आप, एक्स सीरीज़, वाई सीरीज़ एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ उतार ली, फिर रैंक हमने बिल्कुल वही देना है, हाईएस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 90 को हमने फर्स्ट रैंक दिया, 70 को हमने क्या दे दिया, सेकंड रैंक दिया। 70 के बाद आप देखो 50 को हमने क्या दे दिया, थर्ड रैंक दिया। 50 के बाद क्या है आपका 38, उसको हमने फोर्थ रैंक दिया। 38 के बाद यहाँ देखो आप 38 को हमने फोर्थ रैंक दिया। 38 के बाद ये एक 30 ये है और एक 30 ये है। बस ये थोड़ा ध्यान से आप समझना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये कैसे आया। अब यहाँ आप देखो फोर्थ तक हमारे रैंक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे इसको, एक को हम लिख देंगे फिफ्थ, एक को हम लिख देंगे सिक्स। यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स, कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक को फिफ्थ लिखा, एक को सिक्स लिखा, लेकिन क्या करेंगे हम 5 प्लस 6 ओवर 2, तो 11 ओवर 2 कितना आया आपका 5.5। आप ये देखो, क्योंकि मार्क्स अगर सेम है तो ऑब्वियस है रैंक भी क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। तो सेम रैंक के लिए हम कैसे करेंगे, एक को 5 दिया, एक को 6 किया, दोनों को प्लस किया, ओवर 2 क्यों किया, क्योंकि दो वैल्यूज रिपीट हुई हैं। तो 11 ओवर 2 इज इक्वल टू 5.5। तो यहाँ पर भी 5.5, यहाँ पर भी 5.5। अब रैंक हमने कहाँ तक चले गए थे, हमारे 6 तक चले गए थे। अब ये नहीं, हमने इसको नहीं देखना, हमने इधर देखना है कि कहाँ तक चले गए, 6 तक चले गए। उसके बाद 30 के बाद अब 6 के बाद अब 7th रैंक आएगा आपका। तो 30 के बाद क्या आया आपका 25 7th रैंक आ गया, और उसके बाद 22 क्या आया आपका 8th रैंक आ गया। तो आप नंबर ऑफ वैल्यूज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने रैंक देना है। इसी तरह से वाई सीरीज में आप देखो 70 जो है वो है आपका फर्स्ट रैंक, 60 को हमने क्या दिया, सेकेंड रैंक दिया। 60 के बाद 50 को हमने क्या दिया, थर्ड रैंक दिया। अब थर्ड रैंक दिया, अब यहाँ पर आप देखो 50 के बाद 40, 1 2 और 3, 40 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ पर हमने 50 तक हमारे रैंक कितने गए थे, थर्ड तक चले गए थे। तो इसलिए हमने क्या करना है, एक को 4, एक को 5 और एक को क्या देना है, 6 रैंक देना है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर मैं आपको इधर करके बता देती हूँ। तो आप यहाँ देखो, ये क्या है आपका, ये था आपका फोर्थ रैंक। तो 4 5
प्लस क्या आया आपका 6 आया। अब कितनी वैल्यूज है 1 2 3, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 + 5 9 एंड 6 कितना आया आपका 15, 15/3 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स तीनों वैल्यूज को हम 5 5 और 5 रैंक देंगे। तीनों वैल्यूज को हमने सेम रैंक देना है, लेकिन आप देखो लास्ट में वैल्यू कहाँ तक गई थी आपकी 6 तक गई थी, तो इसके रैंक हमने सेम देना है, लेकिन ये तीनों का एवरेज निकाला एक तरह से हमने, तो ये कहाँ तक गया आपका 6 तक गया। उसके बाद 40 के बाद कौन सी वैल्यू आई आपकी 30, 30 को हम कौन सा रैंक देंगे 7th रैंक देंगे। आप ये मत कर देना कि इधर 5 तक खत्म हुआ है तो 5 के बाद 6 जाएगा, नो, यहाँ तक आप देखो, यहाँ से देखो 4 5 6 तक चले गए हैं, तो क्योंकि ये तो हमने प्लस करके निकाले, यहाँ पर ये हमने यहाँ पे प्लस करके निकाले थे, तो 6 तक हमारे रैंक चले गए हैं। तो हमने नेक्स्ट सब रैंक क्या लेना है आपका 7th रैंक लेना है। तो 30 के बाद अब क्या आएगा आपका 30 वाले को हम क्या देंगे वैल्यू को 7th रैंक देंगे, एंड 7 के बाद 30 के बाद क्या है आपका 20, उसको हम दे देंगे 8th रैंक। बस यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इस चीज़ में अब उसके बाद अगेन डी एंड डी स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में लिया था। इन दोनों को हमने माइनस किया, डी आ गया, और इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपका डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर करके क्या लेंगे इसका टोटल करके क्या आएगा आपका सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मेन जो है इस फॉर्मूले के अंदर कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमने कितनी बार लिखना है, ये कैसे पता चलेगा। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये कितनी बार लिखना है। अब यहाँ आप देखो कि ये जो एक्स सीरीज़ थी, एक्स सीरीज़ में वैल्यू रिपीट हुई, क्या रिपीट हुई 30 कितनी बार रिपीट हुई है 32 टाइम रिपीट हुई है। तो पहली बात तो रिपीट हुई है, उसके लिए क्या साइन यूज़ करेंगे हम एम, मैंने अभी आपको बताया था एम। अब 30 रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है वो रिपीट हुआ है आपका 2 टाइम, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 2। अब पहली ही वैल्यू है इसलिए लिखेंगे m1। इसी तरह से y सीरीज़ है, y सीरीज़ में क्या रिपीट हुआ आपका 40, तो 40 कितनी बार अब रिपीट हुआ उसके लिए क्या यूज़ करेंगे m, अगेन m यूज़ करेंगे। लेकिन ये कितनी बार रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ आपका 3 टाइम रिपीट हुआ। तो अब जितनी बार यहाँ पर हमने m लिखा है, m मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, इट मीन्स फॉर्मूले में भी उतनी बार ही हम लिखेंगे m, फॉर्मूले में भी उतनी बार ही हम m लिखेंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, m³ माइनस m, अब यहाँ पे 1, इसका मतलब ये पहली वैल्यू जो रिपीट हुई है, प्लस 1/12 m2 का मतलब सेकेंड टाइम जो वैल्यू रिपीट हुई है वो कितने टाइम रिपीट हुई है, वो 3 टाइम रिपीट हुई है। तो सिर्फ m यहाँ से आपने आइडिया लेना है, यहाँ से, तो यहाँ से जब आप आइडिया लोगे तो यहाँ पे m, और मतलब m कितनी बार है 1 एंड 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले में क्या किया 2 बार कर दिया। अब समीशन डी स्क्वायर कितना है आपका 81.5 1/12। अब m, अब यहाँ पर देखो पहले m क्या था आपका 2, तो इसलिए मैंने m की वैल्यू क्या लिख दी 2 लिख दी दोनों जगह। इसी तरह से m2 कितना है आपका 3, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 3³ - 3, ये फॉर्मूले में ही है, m³ - m ये फॉर्मूले में ही है, तो ये आपको एज इट इज करना पड़ेगा। अब उसके बाद n³ का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है, तो n की वैल्यू 8 × 8³ - 8। तो अब यहाँ आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर इन स्टेप के बाद गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर ठीक नहीं आता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 1 है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको कुछ नहीं करना, इसको लास्ट में आपने सॉल्व करना है। और यहाँ पर भी 6 जो है आप देखो 6 को भी नहीं छेड़ना। सबसे पहले आप जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज आप उसको सॉल्व कर लो। 81.5 प्लस 1/12, ये 1/12 है। अब यहाँ पर 2³ 2 × 2 × 2 2 2 2 4 2 4 2 8, तो 2 का क्यूब क्या आया आपका 8 आया, 8 - 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 - 2, तो 8 - 2 कितना आ गया आपका 6 आ गया, तो 6 × 1 = 6 6 × 2 = 12, तो कितनी वैल्यू आई आपकी 1/12, सॉरी 1/2, तो 1/2 जो है वो किसके इक्वल होगा 0.5 के इक्वल होगा। इसी तरह से 1/12, अब 3³ का मतलब 3 3 × 9 9 3 × 27, तो यहाँ पे 27 - 3 कितना आया आपका 24 देखो 1/12 × 24 12
12 1 12, 12 2 24, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई आपकी 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब देखो यहाँ पर हमने अभी किसको नहीं छेड़ा, ना हमने 1 को छेड़ा ना हमने 6 को छेड़ा, बस ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये आप पहले सॉल्व करोगे। सो 81.5 प्लस 0.5 प्लस 2। वेल आपने कोशिश करनी है कि लास्ट में आप आंसर पॉइंट्स में ले आओ। ओवर करके करोगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस गलत कर देते हैं, क्योंकि वह एलसीएम लेके सब कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो, नहीं है तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके पॉइंट्स में आंसर ऐसे करके पॉइंट्स में ले आओ, ओवर में एलसीएम लेके मत करना। तो ये अगर इसको आप सॉल्व करोगे ये आ गया 81.5, 0.5 ये आ गया 82, 82 प्लस 2 84, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 84 ये क्या आ गया 504। तो 504 को 504 के साथ डिवाइड किया 1 आया। अब देखो पहले इसको सारा सॉल्व करना है, जो भी होगा फिर उसको 1 में से आप माइनस करोगे। यहाँ पर यही कैलकुलेशंस आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, 0 कोरिलेशन शो कर रहा है। तो ये था आपका रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन की हमने 3 चीज़ें की। तो फर्स्ट में हमने किया था जिसमें कि रैंक्स गिवन थे, सेकंड में किया था रैंक्स गिवन नहीं थे लेकिन हमने उनको रैंक्स दिए, एंड थर्ड, और उन दोनों में क्या थे, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं थी। एंड थर्ड वाले में क्या था, जब वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो, तो जब वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो बस यही आप इससे रिलेटेड जितने भी सम्स हो आप प्रैक्टिस कर लो। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा एक छोटा सा टॉपिक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में से एक सेकंड फॉर्मूला रह गया था, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाले सम्स हैं वो हम बाद में करेंगे। तो इसमें कोवेरियंस सेकंड फॉर्मूला जो था वो था आपका कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई ओवर एस टी ऑफ एक्स इंटू एस टी ऑफ वाई। तो इससे रिलेटेड अगर जैसे सम आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें यही फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0.38। इट मीन्स कि आर गिवन है, आर कितना है आपका 0.38, एंड उनका जो कोवेरियंस है, देयर कोवेरियंस इज 10.2, कोवेरियंस इज गिवन, वो कितना है आपका 10.2, एंड द वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। तो वेरियंस यहाँ पर गिवन है, तो वेरियंस की हेल्प से आपने क्या निकालना है, आपने एस टी निकालना है। सो वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेरियंस इज इक्वल टू एस टी का स्क्वायर। तो अगर हमने एस टी निकालना है तो वेरियंस का क्या कर लोगे आप, रूट ले लोगे। तो 16 का आपने रूट लिया तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो एस टी ऑफ एक्स क्या आया आपका 4 आ गया। एस टी ऑफ वाई जो है हमने क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे आर इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई ओवर एस टी ऑफ एक्स इंटू एस टी ऑफ वाई। आर की वैल्यू पुट कर दो, कोवेरियंस गिवन है 10.2, एस टी ऑफ एक्स 4 है, एस टी ऑफ वाई हमने फाइंड आउट करना है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने क्या कर देनी है, वैल्यूज सॉल्व कर लेनी है, और लास्ट में आपका एस टी ऑफ वाई का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 6.7। इसी तरह से इफ अगर आर एक सम और देख लेते हैं। इस तरह से उन्होंने बोला इफ आर इज इक्वल टू 0.5, आर गिवन है, समीशन एक्स वाई गिवन है, वो कितना है आपका 60, एंड एस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3। तो आप ये देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है समीशन एक्स वाई ओवर एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर समीशन एक्स दिया है वो कितना है आपका 60, एन हमने निकालना है, एस टी ऑफ एक्स भी गिवन है एंड एस टी ऑफ वाई भी गिवन है। तो 4 3 12, 12 एन आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब थर्ड सम जो है वो दिया इसमें, एक कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल इज 12.3। अब यहाँ पर कोवेरियंस गिवन है, यहाँ पर समीशन एक्स वाई नहीं है, एन नहीं है, यहाँ पर सीधा दिया है कोवेरियंस। अब कोवेरियंस जो है वो कितना है, इट मीन्स समीशन एक्स वाई ओवर एन, ये कंप्लीट कितना है आपका 12.3 है। अब वेरियंस ऑफ एक्स इट मीन्स फिर से दोबारा से हम क्या निकाल लेंगे, वेरियंस की हेल्प से हम एस टी निकाल लेंगे, एस टी ऑफ एक्स भी निकालेंगे, एस टी ऑफ वाई भी निकालेंगे। तो वेरियंस कितना है 16.4 एक्स का। तो 16.4 का अगर हम रूट ले लेते हैं, 16.4 का हमने रूट लिया तो वो क्या आया आपका 4.05। तो ये आ गया आपका एस टी ऑफ एक्स। इसी तरह से इसमें वेरियंस ऑफ वाई है वो कितना दिया है 13.8। तो 13.8 का हम रूट ले लेंगे तो वो कितना आया आपका 3.71। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। ये हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट की। समीशन एक्स वाई 12.3, सॉरी समीशन एक्स वाई ओवर एन ये पूरा है, ये कितना है 12.3। एस टी ऑफ एक्स जो है वो कितना है आपका 4.05 मल्टीप्लाई बाय 3.71। मतलब आप
आप ये, अगर इससे आपको कंफ्यूजन होती है, आप सिर्फ ये सीधा फॉर्मूला ये देखो आप कि कोवेरियंस गिवन है, तो इसलिए हमने ये चीज़ मैंने समझाने के लिए बताया, अदरवाइज डायरेक्टली ये चीज़ दी हुई है। तो कोवेरियंस गिवन है 12.3, एस टी ऑफ एक्स कितना है 4.05 एंड एस टी ऑफ वाई कितना है 3.71। तो ये इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आपका आर का आंसर आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड छोटे छोटे सम्स आपकी बुक में भी दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।